नुआ राजनगर दुर्गा पंडाल रे सारा देशरू लोक माने एकाठी होउथिले। दुर्गा पूजा रे पूरा 9 दिन पर्यंत धूमधाम रे पालन होउथिला न्यू राजनगर दुर्गा पूजा। 150 फुट उंचा छुंथुबा विशालकाय बाउंसर मंदिर आउ ता भितरे देवी मांकर 25 फुट रु भी अधिक उंचा प्रतिमा को देखिबा पाई देश सारा लोक माने न्यू राजनगर को आसुथिले। अरे भाई अंकित चाले आज बिजुरी रा पेंडाल रे दुर्गा मां को देखिबा आउ आमे माने मेला बुलिकी आसीबा। अरे भाई सारा देशर लोक माने भड़ा करिकी आमर नुआ राजनगर दुर्गा पंडाल को बुलिबा को आसुछंती। आउ तू मते बिजुरी नबा को चाहूचो? देवी मांकर स्वरूप तो प्रत्येक जगह एका परी और दर्शन रो सौभाग्य प्रत्येक जगह एका ही मिले। अरे ठीक अच्छी तापर भी चाले मते सब जगह देखिबार अच्छी आउ मन भरी की बुलिबार अच्छी। अरे भाई दीपक एमिति खाली गोड़े मते कुआड़े कुआड़े आउ बुलेइबु रे एठी आमे रहिबारे भाई। अरे किछि हबनी रे भाई तू चाले मो सहित थरे मो गाड़ी रे तू समिति काहे की ओल्हेइबु जे तते खाली पादरे चारिडे बुलिबाकू पड़िबो। तू जदी मो भाई हेइ नथांतु ताहाले मु तो सहित केबे भी जाई नथांती बुझिलु। हौ हौ चाले आमे बुलिकी आसीबा। प्रकृत कथा हैला अंकित 9 दिनर उपवास व्रत रखिथिला जोथि पई कि से 9 दिन पर्यंत निज पादरु जोता और चपल त्याग करिथिला। से 9 दिन पर्यंत एमिति खाली पादरे बुलुथला। दीपक भी एक कथा को ध्यान रे रखिकी अंकित को जत्न नेकी बिजुरी नेकी गला। दीपक और अंकित परम मित्र थिले। दीपक निज कार रा ड्राइविंग सीट रे बसिकी एमिति चालू चालू पाखरे बसिथिबा अंकित सहित कथा हेउथिला। अरे भाई तू पूरा पूरी 9 दिन पर्यंत किछि न खाई न पी की एमिति खाली पादरे बुलुचु तो उपास रे तू किछि खाउचु ना नहीं? दिन सारा केवल तरल जिनिस खाउची आउ रातिरे गोटे थर फलाहार करूची। अरे भाई ए फलाहार कोन कि रे? सेटा एमितिका आहार जोथिरे अन्न व्यवहार करा जाय नाही सेथिरे केवल फल ही खिया जाय थाए। हौ हौ अरे सांग गाड़ी रख। बिजुरी जाऊ जाऊ हठात घंच जंगल रे अंकित दीपक को गाड़ी रखिबा पई कहिला। अरे कौन हैला रे भाई एते राति रे अधा जंगल रे गाड़ी को तू काहे के रखेइलो? अरे सागुदानार खीरीर बहुत बढ़िया महक आसुची रे आ मोर फलाहारर समय भी हेई गलानी। अरे किंतु ए मधी जंगल रे तते साबुदानार खीरीर बास्ना कोठु आसिला? अरे एटा तो मनर भ्रम ही पारे तू एठी टिके रह मु एई एबे आसुची। अंकित आगकू किछि न कहिकी चुपचाप से अंधकार आड़कू खाली पादरे बढ़िबाकू लागिला। आगकू चलीथिबा गतिविधि सबु असामान्य लागुथला आउ ए सबु घंच जंगल भितरे सबु घटुथला। हठात अंकित को साबुदानार खीरीर बास्ना दीपक को बहुत भयभीत करौथला। अरे अंकित मो भाई ए घंच जंगल भितरे तू कुआडे पसुचु कि रे? अरे भाई तू एठी टिके अपेक्षा कर मु ए संगे संगे आसुची आउ मु फलाहारी साबुदानार खीरी नै कि आसुची। प्रकृत रे अंकित गोटिए बहुत गरीब पिलाटिए थिला जेतेबेले कि दीपक रा बापा सहरर जणाशुणा धनी लोक थिले। तापरे मध्य दुई सांगक मध्य रे बहुत घनिष्ठ संपर्क थिला आउ एई भल पाइबा दीपक को अंकित पई चिंता करिबा पई बाध्य करूथला काहेकि ना से अंधकार जंगल आड़कू साबुदाना खीरीर बास्ना खीरी खाइबाकू जाइथिबा अंकित पुणी थरे फेरी नथिला। अरे ए 10 मिनिट बीती गलानी ए पर्यंत ए अंकित कुआडे चली गला? खाली पादरे जंगलटारे पसिची ताकू जदी कोनोसी कंटा लागी गला आउ जदी ताकू कोनोसी पोक जोक कामुडी देला ताहाले मु जाउची निजे जाईकी देखिबी। कथारे कुआ जाय नवरात्रि समय रे देवी मांकर उपासना आउ उपवास करुथुबा लोकर देवी निजे बास करिकी रही थांती। दीपक से घंच जंगल मध्य अंधकार रे अंकी आड़कू आगकू बढ़िबाकू लागिला। अरे हाँ एई नटी पछपटकू से जाइथिला जाउची मु जाईकी टिके देखि आसीबी। दीपक से नटी पछपटकू जेमिति गला से देखिबाकू पाइला वास्तव रे गोटिए गछ पत्र पकेईकी अंकित साबुदानार खीर सेठारे बसिकी खाउथला। अरे अंकित ए जंगल भितरे ए साबुदानार खीर तते कोठो मिलिला कि रे? दीपक केवल एतिकी ही कहिथिला आउ से साबुदानार खीरी आपे आपे सेठारु गायब होई गला। अरे भाई मते आउ टिके समय परे परे एमिति डाकी नथांतु देख एबे मो पेट भी ठीक से टिके भरिनी आउ सबु खीरी गायब होई गला। तू प्रथमे मो सहित चाले और चुपचाप जाके गाड़ी रे बस। अंकी को नेकी दीपक गाड़ी रे बसी पड़िला आउ से जंगल रु बाहरु बाहरु ताकू पचारिला। अरे भाई ए जादू कौन कि रे? से जंगल रे साबुदानार खीरी तो पाखरे कोठु आसिला? देवी मां निज पिलामानकू केबे भी भोकिला रहिबाकू दिएनी। जेतेबेले मते जंगल मध्यरे साबुदानार खीरीर बास्ना आसिबाकू लागिला मु सेतेबेले बुझी पारिथिली जे देवी मां उठी सारिछंती
ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋ ଯିବା ପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ଝାଡ଼ି ପଛପଟେ ଦେବୀ ମା ନିଜେ ମତେ ସେଠାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ସାବୁଦାନା କ୍ଷୀରିର ବାସ୍ନା ଆସିବା ପରର ଘଟଣା ମତେ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପାଖରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପେ ଆପେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ପତ୍ର ପାଖରେ ସାବୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ କ୍ଷୀରିକୁ କି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ଆରେ ଭାଇ ମୋର, ତୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଖତରନାକ ମଣିଷଟାରେ। ଏତେ ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାରରେ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ମୋର ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଭଳି ମାତାରାନୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଉପବାସ କରିକି ଦେଖେ, ତତେ ବି ମୋ ଭଳି ଏ ଶକ୍ତିର ଏହସାସ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ବି ଦେବୀ ଆସିଯିବେ? ତାହେଲେ ତ ମତେ ବି ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ମିଳିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପରେ। ନା, ସେମିତି କେବେ ବି ହବନି। ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଚ୍ଚୋଟ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜନରେ ଦେବୀ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଠିନ ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେବୀ ମା। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା କଠିନରୁ କଠିନତର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଉପବାସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କୌଣସି ବି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ମା ମତେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଯୋଗଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଂଶ ମୋ ଭିତରେ ଆସି ସାରିଛି। ଏବେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଦେବୀ ନିଜେ ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲି ରେ ଭାଇ, ବୁଝିଗଲି। ଏଇ କଠିନ ବ୍ରତ କେବଳ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ବିଜୁରି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଦୀପକ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଅଙ୍କିତ ଭିତରେ ଏଇ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ବାସ ପଶି ସାରିଛି। ସେ ଏବେ ଏଇ 9 ଦିନ ଯାକ ଅଙ୍କିତର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ଭଳି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଉପବାସ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା।